Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is tsunami. So बच्चों, yesterday we have completed the chapter, but today we are going to discuss the question answers. Clear बच्चों? तो first part में this chapter is divided into 3 parts. In the first part we read 4 stories of किसकी पढ़ी थी? Courage and Survival की. इन द सेकेंड पार्ट हमने किसकी पढ़ी थी बच्चों? थाईलैंड की एक स्टोरी पढ़ी थी कि टिली स्मिथ एक 10 इयर्स ओल्ड लिटिल गर्ल थी और किस तरह से उसने शी सेव्स सेवरल लाइव्स. क्लियर बच्चों? फोर्थ में हमने पढ़ा था क्या एनिमल्स जो हैं उनके 6 सेंस होते हैं या उनको पहले जो है किस तरह से पता चल जाता है बिफोर डिजास्टर आता है. क्लियर बच्चों? तो आपको क्या लगता है बच्चों उनके 6 सेंस होते हैं या हियरिंग पावर स्ट्रांग होती है? जैसे हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से कोई भी डिजास्टर आया है चाहे अर्थक्वेक है, राइट, तो क्या एनिमल्स का ज्यादा डेथ हुई है या अगर इफ वी कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स की ज्यादा हुई है और अगर हम कंपेयर करें एनिमल्स से तो दे फ्लैट इन द सेवर प्लेसेस जहाँ पे उनको सुरक्षा लगती है. जैसे एलिफेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, एलिफेंट्स कहाँ भागते हैं? हायर प्लेसेस में भागते हैं. डॉग्स क्या करते हैं? दे रिफ्यूज टू गो आउट. मोस्टली क्या होते हैं बच्चों मॉर्निंग में अपने रूटीन में जाते हैं, बट किस तरह से 2 डॉग्स ने हाउ दे सेव द लाइफ ऑफ दैट श्रीलंकन जेंटलमैन. तो श्रीलंकन की एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जो डॉग्स डेली जो है रूटीन में अपने मॉर्निंग वॉक में जाते थे, दे रिफ्यूज टू गो आउट एंड सेव हिज लाइफ. कब आया था बच्चों ये? 26 दिसंबर 2004. कहाँ हिट करा था सुनामी ने? थाईलैंड, पार्ट्स ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार. 4 स्टोरीज आर अबाउट अंडमान एंड निकोबार जो हमने पढ़ी थी बच्चों. एक इग्निशियस की पढ़ी थी, एक संजीव कुमार की पढ़ी थी, एक मेघना की 13 इयर्स की थी, अल्मस जावेद 10 इयर्स ओल्ड. क्लियर? उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने टिली स्मिथ, वो भी 10 इयर्स की थी. और इन द फोर्थ पार्ट हमने देखा कि किस तरह से कोस्टल्स में तमिलनाडु कोस्ट है, चाहे श्रीलंकन को हिट करा है उनके कोस्टल एरियाज को, तो वहां पे हमने देखा कि एनिमल्स कैसे जो है अपने घर से बाहर जा रहे थे सेफर प्लेसेस में. तो ये ऑलरेडी कई बार हमने रिपीट करा है. तो फर्स्ट स्टोरी हमारी कहाँ की थी बच्चों? कैचल की थी, राइट, इग्निशियस की थी. और सेकंड स्टोरी थी हमारी संजीव कुमार की, पुलिस में थे सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार आइलैंड. एंड द थर्ड वन किसकी थी बच्चों? अल्मस जावेद के जो फादर थे उनका पेट्रोल पंप था पोर्ट ब्लेयर में, और किस तरह से वो कॉन्कावे में गए थे टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और किस तरह से वहां पे हमने देखा था कि उनके पेरेंट्स स्वेप्ट अवे हो गए थे और अल्मस जावेद किस तरह से सेव करी थी अपनी लाइफ को विद द हेल्प ऑफ वुडन लॉ. छोटी छोटी स्टोरीज हैं बच्चों, करेज और सर्वाइवल की है, वो हमने यहाँ पे देखा. फिर देखा था हमने 13 इयर्स ओल्ड मेघना ने हाउ शी सेव हर लाइफ ऑन अ वुडन डोर. एक लकड़ी के डोर के ऊपर किस तरह से 13 ईयर ओल्ड मेघना और किस तरह से उसके पेरेंट्स और हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल स्वेप्ट अवे हुए थे ड्यूरिंग द सुनामी. क्लियर? शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग टू अ वुडन डोर. एक वुडन डोर को पकड़ा हुआ था उसने. और हमने देखा था यहाँ पे पढ़ा था बच्चों, वी रेड कि 11 टाइम शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड. अपने सिर के ऊपर देखा था, बट दे डिडंट सी हर. बट उन्होंने नहीं देखा था, बट किसने देखा था बच्चों? मेघना ने देखा था. शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड. क्लियर बच्चों? और किस तरह से वो कहाँ पे मिली थी? शी शोर पे, सी शोर पे. अल्मस जावेद की नेक्स्ट स्टोरी किसकी थी? अल्मस जावेद की थी. तानियस ओल्ड थी. शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और जहाँ पे उसके फादर का, अभी मैंने आपको बताया, पेट्रोल पंप था.
उनकी मदर राहिलास होम कहाँ था, नानकावेरी आइलैंड में था, एंड दे वेंट देयर टू सेलिब्रेट। क्यों गए थे वहां पे? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और किस तरह से मॉर्निंग में हमने देखा था कि जो इंडिकेशंस आ रहे थे किसके थे बच्चों? उनके फादर ने देखा था सबसे पहले वाटर रिसीड कर रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और दैट्स व्हाई उन्होंने सबको वार्न करा एंड दे ट्राई टू रश देम टू द सेफर प्लेस। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता बच्चों, व्हेन जब वो दौड़ रहे थे, एज दे रैन, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, और उनको बचाने के लिए जैसे उनके फादर गए, बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे। दोनों की जो है किस तरह से पानी की, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स से पानी आता है, बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे। नेक्स्ट उनकी जो मदर थी और आंट थी, क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, और उसको भी बुला रहे थे, कॉलिंग आउट टू हर। बट किस तरह से हमने देखा एक जाइंट वेव ने किस तरह से उसको अपरूट करा पेड़ को, एंड बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे। और किस तरह से वेव अपरूटेड द ट्री, जड़ से। अपरूटेड मीन्स क्या होता है बच्चों? जड़ से उखड़ना। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और सारे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे वहां से वॉश्ड अवे हो गए। उनके आंट थी, मदर थी, और भी जो लोग थे जिन्होंने क्लिंग करा हुआ था, किसको पकड़ा हुआ था? पेड़ को। और व्हेन जायंट वेव अपरूटेड द ट्री, दे टू वो वॉश्ड अवे। अल्मस सॉ, और किस तरह से अल्मस ने क्या देखा? एक लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम्ड ऑन इट टू इट, देन शी फेंटेड। और जब व्हेन शी वोक अप, तो कहाँ थी? हॉस्पिटल इन कमोट था। क्लियर बच्चों? और फिर उसे कहाँ लाया गया? शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। द लिटिल गर्ल डज नॉट, अब क्योंकि इतना ज्यादा जो है वो उसने देखा था उनकी मदर को स्वेप्ट अवे, फादर को देखा था, फादर ग्रैंडफादर को देखा था, दैट इज व्हाई शी डिडंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, क्योंकि बहुत ज्यादा कैसी थी बच्चों? शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। अभी हमने ओवरव्यू दिया है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, दैट इज व्हाई हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं, और देन आई आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमने टेलर स्मिथ की पढ़ी थी बच्चों। एक छोटी सी लड़की थी, एंड हाउ शी वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच। अब वो फुकेट बीच में कैसे पहुंची थी? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और फुकेट बीच कहाँ है बच्चों? थाईलैंड में। और कहाँ की रहने वाली थी वो? रेसिडेंट कहाँ की थी? इंग्लैंड की। और किस तरह से उन्होंने क्लास में ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था बच्चों। एक वीडियो दिखाई थी उनके टीचर ने, और उसमें क्या दिखाया था कि किस तरह से सुनामी हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। जो इंडिकेशंस जो उन्होंने वहां पे पढ़े थे, सेम इंडिकेशंस उनको कहाँ मिल रहे थे बच्चों? सुनामी में। सुनामी के जो फुकेट बीच में दिख रहे थे कि किस तरह से वाटर स्वेल कर रहा है, राइज कर रहा है, राइट। और तो सेम इंडिकेशन थे, वर्लपूल्स बन रहे थे, बबल्स बन रहे थे, फोम बन रहा था। तो ये सारे, रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। दैट इज व्हाई शी वार्न ऑल द पीपल, जितने लोग फुकेट बीच में थे उन्होंने सबको जो है वार्न करा, एंड दे रैन टू द नियर बाय। एक होटल था, थर्ड फ्लोर पे, दे टेक द शेल्टर। This is all about this story, and we also discuss the question answer. Tsunami, before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka. अब यहाँ पे एनिमल्स की बात करें हैं कि जो आई विटनेस थे उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स बिफोर डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर आता है उससे पहले आई विटनेस ने क्या बताया? एविडेंसेस क्या थे कि एलिफेंट्स कहाँ चिल्ला के भाग रहे थे? दे रैन फॉर ए हायर ग्राउंड। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग्स क्या कर रहे थे? रिफ्यूज कर रहे थे। फ्लामिंगोस जो है दे अबेंडन देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज, और जू में जितने भी एनिमल्स थे दे रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, राइट। और किस तरह से सारे जो हैं सेफर प्लेस में टेकिंग द प्लेस ले रहे थे, शेल्टर ले रहे थे। कुछ लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉजेस अ सिक्स्थ सेंस,
सबको लगता है कि उनके कितने हैं, हमारे 5 सेंस है, उनके कितने हैं, 6 सेंस है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पहले पता चल जाता है कि हमारी अर्थ जो है शेक होने वाली है या कोई वाइब्रेशन हो रहा है. दैट इज व्हाई दे रन टू द सेफर प्लेसेस. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ लोग कहते हैं कि उनके hearing power बहुत ज़्यादा strong होती है, so that they feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before human. हमसे पहले उन वो देख लेते हैं. They can sense an approaching disaster. अगर if we compare to the human beings, clear? We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. बट द फैक्ट इज अबाउट, हमें ये श्योर नहीं है कि उनके 6 सेंस होते हैं या नहीं होते, बट फैक्ट्स क्या है कि इंडियन ओशन जायंट वेव्स ने जब हिट करा था इंडियन ओशन में, तो किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज. अगर हम कंपेयर करें तो नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेथ. अगर हम 150,000 people means 1,50,000 people dead in dozen countries means 12 countries, more than, right? और एनिमल्स की बात करें, ओनली फ्यू एनिमल्स डेड, बहुत कम एनिमल्स की डेथ हुई. सिमिलरली कई हमने और पढ़े थे, 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द, बट कोई भी हमें कोई कार्केसेस नहीं मिली थी, डेड बॉडी नहीं मिली थी, किसकी, एनिमल्स की वर फाउंड, एक्सेप्ट सिर्फ क्या मिली थी, 2 वाटर बफलोस. तो ये फैक्ट्स आप याद करें क्योंकि आगे फर्दर जो है हम डिस्कस करेंगे. सिमिलरली इंडिया कैडलोर कोस्ट व्हेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, वॉश्ड अवे हो गए थे, डेथ हो गई थी, बफलोस, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म. तो ये एनिमल्स जो भी थे, बफलो थी, गोट्स थी, डॉग्स थे, दे वर फाउंड अनहार्म, उनको कोई हानि नहीं हुई थी. बट ऑन द अदर हैंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड. इंडिया कैडलोर कोस्ट. अगर नेशनल पार्क श्रीलंका की बात करें, जहाँ पे क्या है, इट इज द होम ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग elephants, leopards and 130 species of birds. तो 60 visitors were washed away Patangala beach से inside the park, but no animal carcasses except 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, 1 घंटे पहले अगर हम सुनामी की बात करें, तो people at Yala National Park had observed 3 elephants, not more than 3 elements को उन्होंने ऑब्जर्व करा. कहाँ भाग रहे थे, अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच. और श्रीलंकन जेंटलमैन, जैसे अभी मैंने बताया था, एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे, उनके 2 डॉग्स थे, तो उन्होंने अपनी स्टोरी यहाँ पे बताई कि किस तरह से who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for daily. कि रोज जाते थे, रोज मॉर्निंग में क्या होता है, अपने मास्टर को उठा देते हैं डॉग्स. तो यहाँ पे वो बता रहे श्रीलंकन जेंटलमैन कि उस दिन क्या हुआ बच्चों, his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, और इस तरह से उसने उनकी लाइफ को बचाया, save his life. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. Otherwise क्या होता बच्चों, डॉग्स भी जाते हैं और मॉर्निंग वॉक में जाते हैं अपने, और डेफिनेटली सब जो है स्वेप्ट अवे हो जाते हैं इन द वेव्स ऑफ सुनामी. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट. तो अब आपको क्या लगता है बच्चों, इन द थर्ड पार्ट, कि क्या एनिमल्स के थर्ड सेंस होते, 6 सेंस होते हैं या नहीं होते हैं, या उनकी हियरिंग पावर स्ट्रांग होती है. तो यहाँ से क्या है बच्चों, इट इज क्लियर फ्रॉम द थर्ड पार्ट कि उनको जो है दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर बिफोर ह्यूमन बींग्स, हमसे पहले वो अप्रोच करते हैं. तो इट मीन्स या तो उनका 6 सेंस है या हियरिंग पावर स्ट्रांग है. दैट इज व्हाई दे फेल्ट या फील vibrations. Let's discuss the question answers. In the tsunami, 150,000 people died. How many animals died? तो अभी हमने पढ़ा बच्चों, जस्ट अभी डिस्कस कि अभी हमने डिस्कस करा था कि 150,000 पीपल डाइड थे. बट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ओनली वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड.
तो ये डेटा दिया है और इसके कंपेयर करें तो ओनली फ्यू, वेरी फ्यू एनिमल्स, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो अभी मैंने हाईलाइट भी किया है बच्चों, 60 visitors and no animal carcasses were found except 2 water buffaloes। 2 वाटर बफेलोस को छोड़ के कोई भी एनिमल्स के कार्केसेस नहीं मिले, डेड बॉडी नहीं मिली, और 60 विजिटर्स क्या हुए बच्चों, दे वॉश्ड अवे। What do people say about the elephants of Yala National Park? अगर याला नेशनल पार्क की बात करें तो 3 elephants की बात करी है, discussed in the third part। People say that the elephants ran from the beach an hour before। 1 घंटे पहले 3 elephants को देखा था उन्होंने, कहाँ भाग रहे थे, they were running to the safer places, safer place। People say that the elephants ran from the beach an hour before the tsunami hit the coast। तो उन्होंने क्या देखा था कि 3 elements, पर्टिकुलर उन्होंने बोला है कि 3 elements they were running just कितना कब हुआ था बच्चों, from the beach an hour means 1 घंटे पहले, before the tsunami hit। What did the dogs in Gale do? अब क्या करा था बच्चों डॉग्स ने, दे रिफ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपको, डिड करके क्वेश्चन है। द डॉग्स इन गाले रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस करते क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर दैट फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमने क्वेश्चन, दिस इज दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो जो भी फैक्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, अंडरलाइन करे हैं, हाईलाइट करें, सारे बच्चे जो हैं उसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक। अब ये ओवरऑल चैप्टर के क्वेश्चन हैं बच्चों, राइट? तो फर्स्ट पार्ट से, सेकेंड पार्ट से, एंड फ्रॉम द थर्ड पार्ट, क्लियर? When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about the tsunami? Give reasons for your answer। तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, when he felt क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कि जब उसे लगा कि earthquake, do you think Ignatius immediately जो है उसको worried about the tsunami? Give reasons, क्या reasons लगते हैं आपको? This sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss। कि आपको कैसे लगता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं था टू डिस्कस अबाउट दैट डिजास्टर, देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी सर। नो, इग्नेशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी, ही थॉट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक। कैसे पता चलता है, क्योंकि उसने अपना टीवी कहाँ रखा था, पुट इट डाउन ऑन द फ्लोर। So he took the television off the table and put it on the ground। His family did not have time to discuss, क्योंकि इतना टाइम नहीं था बच्चों उनके पास डिस्कस करने के लिए, and plan their course of action। The following sentence tells about the chaos and confusion two of his children। इससे पता चलता है कि कितना confusion था, chaos था, कि उनके 2 बच्चे किस तरह से जो है मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर का हाथ पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे, एंड नेवर, कभी उन्होंने दोबारा उनको नहीं देखा, एंड रेस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इससे पता चल रहा था कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं कर पाए, डिस्कस नहीं कर पाए अबाउट दैट डिजास्टर। हाउ मेघना एंड अलमस स्टोरी सिमिलर। मेघना की और अलमस की स्टोरी क्यों सिमिलर है बच्चों? क्योंकि दोनों जो है फैमिली के मेंबर्स जो हैं किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया था। एक जो है वुडन डोर मिला था उसको, एक किसमें फ्लोट करी थी बच्चों, लॉग ऑफ वुड। Meghna and Almas both were lucky। Meghna was carried away with her parents and other people, but she alone survived। She was washed ashore by a wave। Almas climbed on a log of wood। When she opened her eyes, she found herself in the hospital in Kamota। क्लियर बच्चों? तो मेघना और अलमस की दोनों की सेम स्टोरी है, दोनों लकी हैं, अकेले बचे हैं, अपनी फैमिली से सरवाइव कर रहे हैं। शी वॉज वॉश्ड, और दोनों जो है किस तरह से वेव ने एक किस तरह से उसको पुश करा था, एंड केम टू द शोर। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टीले's पेरेंट्स could have reacted
to her behavior. What are the different ways? कैसे जो है कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं कि टिलीज के पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर, किस तरह से वो फ्राइटेंड थी और हिस्टोरिकली जो है किस तरह से शाउट कर रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी. तो यहाँ पे उनका यही पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर प्लेस. अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप उनकी प्लेस में होते तो आप क्या करते. क्लियर. Tilly foresaw the danger of tsunami at once. She became hysterical. Her parents didn't ignore her. उन्होंने क्या इग्नोर किया था बच्चों? नहीं किया था. They were sure that something wrong must be going to happen. उन्हें लग गया था कि जरूर कुछ गलत है, क्योंकि उनकी जो डॉटर थी बहुत ज्यादा कैसी थी, फ्राइटेंड थी. She was frightened. So they all left the beach and were saved. If I were in the place of Tilly parents, I might not have blamed her. I might have scolded her for making a nonsense situation. मे भी कई पेरेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप अपने रिएक्शन बताइए. या तो आप सपोर्ट करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, उसे स्कोल्ड करेंगे कि भाई तुम क्या बोल रही हो. और क्योंकि उन्हें नहीं पता कि व्हाट द सुनामी वाज, क्योंकि उसकी मदर ने बताया था, पैनी स्मिथ ने, कि शी डिडंट नो द सुनामी वाज. उन्हें कुछ नहीं पता था सुनामी के बारे में. बट स्टिल उन्होंने उस पर फेथ रखा, विश्वास करा, एंड दे ऑल लेफ्ट द बीच. इफ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, who do you think she should share it with? Her parents, to her geography teacher. तो ऑब्वियसली हमें किसके साथ शेयर करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर ज्योग्राफी टीचर उनको 2 वीक्स पहले इंग्लैंड में जो है क्लास में वीडियो नहीं दिखाते तो मे भी उनको इंडिकेशंस नहीं मिलते या समझ में नहीं आता. तो इट इज वेरी ऑब्वियस टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर. Her parents could not guess the tsunami was coming. What are the two different ideas about why so few animals were killed in tsunami? Which idea do you find more believable? Very few animals were killed in the tsunami. Perhaps they feel the tremor much before humans do. Secondly, the animals have sixth sense. They can guess the coming disaster and so run away to the safer places, higher ground. The idea that the animals are gifted with the sixth sense is more believable. They move fast to get over the crisis. हम लोग बोल सकते हैं, एनिमल्स बोल नहीं सकता. दैट इज वाई दे रन टू द, और चिल्लाते हुए जाते हैं अपने आवाज में, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आएगा कि भाई डिजास्टर आने वाला है. हम आएंगे तो हम बोलेंगे ना, भाई डिजास्टर आ रहा है, प्लीज सेव अपनी लाइफ को, प्लीज सेव योर लाइफ. बट एनिमल्स क्या करते हैं, चिल्लाते हुए दे रन टू द सेफर प्लेसेस. क्लियर. इट शोज दैट दे हैव सिक्स सेंस. इज इट क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द मल्टी चॉइस क्वेश्चन. आपसे क्यू क्वेश्चंस बच्चों जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. लेट्स डिस्कस. तो अभी हम फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं बच्चों. द सुनामी केम ऑन 26 दिसंबर 2004. हिट थाईलैंड को जो है उन्होंने हिट करा है सुनामी ने. अंडमान निकोबार कोस्ट को करा है, तमिलनाडु के कोस्ट को करा है हिट. तो कब आया था बच्चों? 26 दिसंबर, नेक्स्ट टू क्रिसमस डे. So which one is the right answer? 2004. The tsunami hit areas of, कौन कौन से एरियाज को हिट करा था बच्चों? थाईलैंड एंड साउथ इंग्लैंड, थाईलैंड एंड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया एंड साउथ इंग्लैंड, थाईलैंड एंड नॉर्थ इंडिया. तो हमारा नॉर्थ इंडिया कहाँ होता है बच्चों? नॉर्थ इंडिया ऊपर होता है और साउथ इंडिया नीचे होता है. तो हमारा कौन सा था बच्चों? तमिलनाडु कोस्ट को हिट करा. तो इट मीन्स इट्स राइट आंसर क्या है? थाईलैंड एंड साउथ इंडिया. क्योंकि टिली स्मिथ कहाँ से आई थी बच्चों? इंग्लैंड से आई थी टू सेलिब्रेट क्रिसमस. फुकेट बीच में आई थी, और फुकेट बीच कहाँ था बच्चों? थाईलैंड में था. तो इट्स राइट आंसर इज योर थाईलैंड एंड साउथ इंडिया. इज इट क्लियर? द सुनामी केम बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स अंडर द पैसिफिक ओशन था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन था, या साउथ अटलांटिक ओशन था, या इंडियन ओशन. तो इस समय कहाँ था बच्चों? इंडियन ओशन में था. Did Ignatius anticipate to be a tsunami? No.
Yes, no, maybe. Its right answer is your no. Next question is your who was Sanjeev? संजीव कौन था बच्चों? पुलिसमैन, पुलिसमैन था। कहाँ जॉब करता था? सर्विंग एट कैचर। क्लियर? तो आंसर ऑप्शन क्या है? टीचर है, गेस्ट हाउस कुक है। गेस्ट हाउस कुक कौन था बच्चों? जॉन था। पुलिसमैन, यस, संजीव वॉज पुलिसमैन सर्विंग एट कैचर। क्लियर? तो पता होना चाहिए पूरा आंसर कि कहाँ पे था ये जॉब करता था, कैचर पे। तो कोई भी आंसर लिखते हैं तो आप उसको जस्टिफाई भी करें कि भाई ये क्यों आंसर है। क्या उसने अपनी जान बचाई थी? यस, किसी तरह से मैनेज करके अपनी अपनी वाइफ की और अपनी डॉटर की जो है सेव द लाइफ। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही हर्ड द साउंड, हेल्प की जो है किसी से उसने सुना था, तो ही जंप्ड इनटू द वाटर। और किस तरह से जॉन की वाइफ को और दोनों स्वेप्ट अवे हो गए थे। क्लियर? ओनली कौन बचा था उनकी लाइफ में? वाइफ एंड डॉटर। Who all did Ignatius manage to save along with himself? किस किस को उन्होंने बचाया था बच्चों? His 5 children, अपने 5 बच्चों को बचाने में जो है सक्सेस हुए थे, या his 3 children, या his wife, या his wife's father? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? his 3 children, क्योंकि 2 चिल्ड्रन जो है ऑलरेडी swept away with the waves of tsunami. Its right answer is your Ignatius managed to save, along with himself, his 3 children. Who did Sanjeev try to save? किसको जो है उन्होंने बचाने की कोशिश की थी? His wife, गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस कुक्स वाइफ। तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? गेस्ट हाउस कुक्स वाइफ। जब वो उनको बचाने गए थे तो बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे। Who was he able to save himself or her? क्या वो अपने को और उसको, किसको है बच्चों? हर किसके लिए यहाँ पे? जॉन्स वाइफ। क्या दोनों को बचाने में, या कुक्स वाइफ बचाने में सफल हुए थे बच्चों? ही वॉज नॉट एबल टू सेव हिम एंड हर। ना वो अपने आप को बचा पाए थे और ना जॉन्स वाइफ। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से जस्टिफाई करते चले अपने आंसर्स को। गेस्ट हाउस कुक्स वाइफ का नाम क्या था बच्चों? कुक का नाम क्या था? जॉन। तो जॉन्स की वाइफ को बचाने के लिए ही जंप्ड इनटू द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज जॉन? जॉन कौन था? अभी मैंने आपको बताया, कुक हाउस, गेस्ट हाउस कुक, संजीव ब्रदर, पुलिसमैन, संजीव सन। तो इट्स राइट आंसर इज योर गेस्ट हाउस कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? डिड मेघनास फैमिली मैनेज टू स्टे अलाइव? क्या मेघना की जो है फैमिली किसी तरह से बची थी अलाइव? ऑब्वियसली नहीं बची थी, एक्सेप्ट मेघना। Its answer is no. What did Meghna hold on to in the water? क्या किस में फ्लोट कर रही थी वो बच्चों? वुडन लॉक, वुडन डोर, बोथ ऑफ दीज। तो इसमें क्या है? मेघना का आंसर क्या है बच्चों? वुडन डोर। अगर यहाँ पे अलमस जावेद होता तो क्या लिखते हैं आप? वुडन लॉक, वुडन डोर। हाउ मेनी टाइम्स डिड मेघना सी द रिलीफ हेलीकॉप्टर? तो कितने टाइम्स उसने देखा था हेलीकॉप्टर को ओवरहेड? 11 टाइम्स। कई बार हमने रिपीट करा कि कितने टाइम्स देखा था, बट दे डिडंट सी हर। उन्होंने उसको नहीं देखा था, बट मेघना ने देखा था। शी सॉ द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स 11 टाइम्स ओवरहेड। हाउ ओल्ड वाज मेघना? मेघना कितने साल की थी बच्चों? 10 years, 12 years, 13 years, 15 years. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? 13 years old. हाउ ओल्ड वॉज अलमस? अलमस जावेद कितने साल की थी बच्चों? 10 year, 12, 13। मेघना तो अलमस शी वॉज ओनली 10 years old. अलमस जावेद फादर हैड क्या था उनका बच्चों? पोर्ट ब्लेयर में क्या था?
पेट्रोल पंप था, हमने मैप में भी आपको दिखाया था। क्या था बच्चों अल्मस जावेद का? पेट्रोल पंप, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट, नन ऑफ द अबव। हैड अ पेट्रोल पंप, और कहाँ था बच्चों? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान आइलैंड। वेयर डिड अल्मस लिव? अल्मस कहाँ रहती थी? पोर्ट ब्लेयर में, क्योंकि उसका फादर का वहां पे क्या था बच्चों? पेट्रोल पंप। नेक्स्ट है बच्चों अल्मस क्लाइम्ड ऑन। अब अल्मस जावेद की टर्न आई बच्चों। अभी मेघना किस में थी, फ्लोट कर रही थी बच्चों? वुडन डोर में। अल्मस क्लाइम्ड ऑन अ वुडन डोर, अ वुडन लॉक, लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री या नन ऑफ द अबव। तो दोनों में कंफ्यूज ना करें बच्चों। अल्मस जो है क्लाइम्ड ऑन अ वुडन लॉक, और अगर मेघना की बात करें तो वो किस में फ्लोट कर रही थी बच्चों? वुडन डोर में। Almas fainted when she woke up. She was in a, कहाँ थी टमाटा में वो? हॉस्पिटल में। She saw relief camp house. तो जब वो she woke up, जब वो उठी, wake का क्या होता है बच्चों? वो she was in a hospital, और हॉस्पिटल कहाँ था? टमाटा। और वहां से she was brought, कहाँ लाई उसको? पोर्ट ब्लेयर। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. Traumatized का मीनिंग हमने कई बार डिस्कस करा है बच्चों। shocked and distressed। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे हम? टिली की, अल्मस की, मेघना की, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे हम अल्मस की बात करें, अल्मस जावेद। शी क्या है? लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। क्यों? क्योंकि शी वाज शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। where did the Smith family actually belong to? स्मिथ की फैमिली एक्चुअली में कहाँ बिलोंग करती थी? इंग्लैंड, इंडिया, थाईलैंड एंड श्रीलंका। तो इंग्लैंड को बिलोंग करती थी, और थाईलैंड में कैसे पहुंचे थे? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और फुकेट बीच, कहाँ पहुंचे थे? फुकेट बीच में। तो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड। क्लियर बच्चों? Which member of the Smith family recognized it was a tsunami? कैसे पता चला था? टेलीस में। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, तो किसको पता चलता है पहले? सबसे पहले seem to know what was about to happen, wild animals and domestic animals. Its right answer is your first one. What was the reason behind very few animals being victims of the tsunami? तो इसके they possess sixth sense or they have acute hearing abilities. So both A and B. What did the dogs in Gali do? क्या करा था बच्चों गाली में? They refused to go to run, went for a run enthusiastically. तो इट्स आंसर क्या है बच्चों? या मैनेज टू सेव द मैन्स लाइफ। तो दो आंसर इसके सही है, फर्स्ट और थर्ड। तो ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि उन्होंने क्या एक तो रिफ्यूज करा था बाहर जाने के लिए, और सेकंड क्या करा था? सेव मैन्स लाइफ। क्लियर बच्चों? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और कहीं पे भी कोई डाउट है, जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ, तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। रिवाइज द चैप्टर एट होम। रीडिंग जरूर करें बच्चों। और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर। तो आप जो है फर्स्ट पार्ट में देखें कि 4 स्टोरीज हमने पढ़ी है करेज एंड सर्वाइवल की। तो आप उसके की नोट्स एक फ्लो चार्ट सा बना सकते हैं कि संजीव की स्टोरी क्या है, इग्निशियस की क्या है, या मेघना की क्या है, राइट, या अल्मस जावेद की क्या है। तो उसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। सिमिलरली इन द पार्ट 2 टिली स्मिथ की कहानी हमने पढ़ी है, स्टोरी, और किस तरह से शी वाज एबल टू सेव लाइव्स ऑफ सेवरल पीपल। फोर्थ में हमने पढ़ा किस तरह से एनिमल्स के क्या सिक्स सेंस होते हैं या उनकी हियरिंग एबिलिटीज होती हैं। तो ये हमने देखा कि दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, राइट। तो इसको जो है घर में जरूर रिवाइज करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।